Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Sumaira Yunus and I will teach you history. Today we will discuss about the Sultan Shahabud. The topic of history is Sultan Shamsuddin Iltutmish. ठीक है. Before going to the governance of Sultan Shahabuddin Iltutmish, first हम लोग जो है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसको दो तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक हम सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश और या सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो मुझे थोड़ा इजी लगता है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश प्रोनाउंस करने में, तो इसलिए इसको डबल टी के साथ में प्रोनाउंस नहीं करूँगी, लेकिन आप उसको डबल टी के साथ भी प्रोनाउंस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के गवर्नेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो बिलोंग कहाँ से करते थे, वो किस तरह से जो है वो स्लेव बने और किस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना नाम बनाया, फिर ठीक है कैसे वो जो है फिर एक रूलर बने। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले हम पढ़ेंगे, देन हम उनके गवर्नेंस के ऊपर जो है वो जाएंगे कि किस तरह वो रूलर बने और रूलर बनने के बाद उनकी क्या अचीवमेंट्स थी या किस तरह के ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आए, किस तरह से उन्होंने उनको ओवरटेक किया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने बाद में डिस्कस करनी है। फर्स्ट बैकग्राउंड हिस्ट्री सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश में जाने से पहले मैं आप लोग को बताऊं कि इससे पहले जो है वो हम लोग गौरी पीरियड एंड देन ये जो चैप्टर था इसमें हमने गजनवी जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, फिर गजनवी पीरियड पढ़ा, फिर हमने गौरी पीरियड पढ़ा। अब जो है वो गौरी पीरियड के बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो डिस्कस किया, जो कि शहाबुद्दीन गौरी का स्लेव था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और ये जो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं ये भी स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो द स्लेव। अब ये किसके स्लेव थे वो अब इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पे हम जाएंगे तो फिर ही आपको पूरी स्टोरी जो है वो अंडरस्टैंड होगी। ठीक है। अब ऐसा था कि जो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे ये इनके और भी भाई थे और ये अपने भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे। तो इनके फादर जो थे उनको इनसे ख़ास प्यार था, तो उनके ये बोल्ड भी थे, एडवेंचरर भी थे, इंटेलिजेंट भी थे अपने भाइयों की निस्बत। इस वजह से इनके फादर का इनके साथ एक ख़ास किस्म का लगाव था। तो इस वजह से सुल्तान इल्तुतमिश के भाई जो थे वो इनसे काफ़ी जेलसी फील करते थे। अच्छा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की लाइफ हिस्ट्री जब मैं आपको बताऊंगी तो अगर आपने लाइफ हिस्ट्री ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो आपने उसका किस्सा पढ़ा होगा या उनकी पूरी स्टोरी को आपने पढ़ा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल्स करती है इसके साथ, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ। अच्छा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके फादर का बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से उनके बाकी जो भाई थे वो उनसे जेलसी फील करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो अपने हॉर्सेस के साथ जो हैं वो वहाँ पे आए जहाँ पे ये लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे आए और जब उनके जो भाई हैं उन्होंने अपने फादर से कहा कि हम अपने छोटे भाई को मीन के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है वो वहाँ पे वो हॉर्सेस दिखाने के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो उनके फादर ने उनको परमिशन दे दी। जब वो वहाँ पे ले तो वहाँ एक ट्रेडर के हाथों क्या किया कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है वो सेल कर दिया। अब इसी तरह से वो ट्रेडर लेके आगे गया, उसने किसी और ट्रेडर के हाथों जो है वो इनको स्लेव कर दिया। इस तरह से इनको बुखारा एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट शहर था, वहाँ पे लेके जाया गया। वहाँ के एक बंदा जो था जमालुद्दीन, उसने एक ट्रेडर था जो कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है उन्होंने ख़रीदा। वो जब उसको लेके वो गज़नी में गया, क्योंकि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश और इनके साथ एक और लड़का था जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थे, बोल्ड थे, एडवेंचरर थे, बहुत सारी क्वालिटीज़ जमालुद्दीन को इनके अंदर नज़र आई। इनके साथ एक और लड़के के साथ दोनों को, तो वो इनको लेके गए वहाँ पे गज़नी में। उस टाइम रूलर था शहाबुद्दीन गौरी।
शहाबुद्दीन गौरी के पास लेके गए। शहाबुद्दीन गौरी ने इन दोनों बॉयज़ की जो है वो कीमत लगाई कि इतने में इनको हमें सेल कर दो, मतलब ग़ुलाम हम इनको बनाने के लिए। लेकिन जो जमालुद्दीन था वो इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ देखता था, तो उसको इनकी कीमत कम लगी, तो उसने कहा मैं इतने में तो सेल नहीं करूँगा। अब शहाबुद्दीन गौरी चूँकि रूलर था, उसने वहाँ पे जो है वो पाबंदी लगा दी कि इनको, इन लड़कों को कोई भी ना ख़रीदे। अब जमालुद्दीन ट्रेडर था, उसका नाम जमालुद्दीन था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, काफ़ी टाइम उसने अपने पास रखा। फिर वो बुखारा में इनको वापस लेके आया। बुखारा से फिर जब गज़नी में लेके गया, अभी भी शहाबुद्दीन गौरी जो है वहाँ पे जो है हुक्मरानी कर रहा था। और शहाबुद्दीन गौरी जो है, लोगों को पता था कि शहाबुद्दीन गौरी ने इन दोनों बॉयज़ को ख़रीदने पर पाबंदी लगाई हुई है, तो शहाबुद्दीन गौरी जो है, लोग इनको नहीं ख़रीद रहे थे शहाबुद्दीन गौरी के डर से। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ इनको, उसने इजाज़त चाही शहाबुद्दीन गौरी से। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है शहाबुद्दीन गौरी अपना बेटा समझता था। शहाबुद्दीन गौरी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इनको ख़रीदना चाहता हूँ, तो शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि अगर मैंने बाकी पूरी स्टेट को मना किया हुआ है कि वो इन दो बॉयज़ को नहीं ख़रीद सकता, अगर तुम ख़रीदोगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मैं अपने बेटे को इजाज़त दे रहा हूँ तो बाकी लोगों को नहीं इजाज़त दे रहा, तो तुम गज़नी के अंदर इनको नहीं ख़रीद सकते। हाँ, तुम इधर से बाहर कहीं इनको लेके जिस तरह चाहो तुम ख़रीद सकते हो। तो बल्कि उनको सजेस्ट भी किया शहाबुद्दीन गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इनको दिल्ली में ले जाओ और वहाँ पे इनको ख़रीद लो। वहाँ दिल्ली में लेके गए और वहाँ पे इनकी एक अच्छी कीमत लगाई गई इन दोनों सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, और उसके साथ एक और लड़का था, और वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इनको ख़रीद लिया। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसकी ग़ुलामी में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। अब जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने इनको ग़ुलामी में लेते साथ ही इनको अपना बेटा बना लिया था, और इनको बेटा कह के वो बुलाता होता था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और इनके लिए ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बहुत अच्छे लोग जो थे वो रखे, जो इनकी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिससे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो निकल के बाहर आई। वो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई गई। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिपाही जो है वो बन के सामने आए, और फिर उनको लीडिंग रोल जो है आर्म फोर्सेस के अंदर मिलना शुरू हो गए। फिर वो आर्म फोर्सेस को लीड करने लगे, बहुत सारी जो वार्स वगैरह थी उनको लीड करते थे, और इस तरह से अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर चुके थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इस तरह से अब कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपनी एक बेटी की शादी सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ कर दी। बाकी 2 बेटियां जो थीं उनकी शादियां जो थी वो नासरुद्दीन का बादशाह के साथ, जो कि सिंध और मुल्तान में उस टाइम रूलर था, उसके साथ कर दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जो है गवर्नेंस की तरफ आते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है उनकी गवर्नेंस किस तरह की थी, वो कौन कौन सी जगहों पर जो है वो जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो डेथ हो गई थी, वो वफ़ात पा गए थे, तो फिर उनकी वफ़ात के बाद जो है वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है उनको वो रूलर बने। और फिर उस तरह उन्होंने क्या क्या ही अब मैं आपकी बुक के ऊपर से मैं रीड करूँगी, और 1 बाय 1 तमाम चीज़ें जो हैं आपको बताती जाऊँगी। ओके, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1211 to 1235 AD। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तुर्क रेस से बिलोंग करते थे, एंड वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? ग़ुलाम थे। तभी ये हम इनको स्लेव डायनेस्टी में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बेसिकली शहाबुद्दीन गौरी के जो है वो ग़ुलाम थे, और सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे, ठीक है, स्लेव थे। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहले वो लोग रूल कर रहे हैं जो पहले स्लेव रह चुके हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रूलिंग करना शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, इसके बाद ही वॉज़ वेरी बोल्ड एंड एडवेंचरर। बोल्ड कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। उसके एडवेंचरर होता है जानबाज,
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मुहिम जोई, कोई भी चीज़ तलाश करने का जो है वो मुतलाशी होता है। इस ब्रदर सोल्ड हिम ड्यू टू जेलसी, उसके भाइयों ने उनको जेलसी की वजह से जो है बेच दिया था, ठीक है। आफ्टर इट्स सुल्तान कुतुबुद्दीन परचेज हिम, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उनको ख़रीद लिया एंड ब्रॉड रूलर ऑफ ग्वालियर, और उनको ग्वालियर का रूलर बना दिया एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड विद हिम, और उनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन। अच्छा, ये मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ पेज नंबर 38 से, चैप्टर नंबर 3 है और उसमें टॉपिक है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन की वफ़ात के बाद इल्तुतमिश असेंडेड होता है कि आप तख्त नशीन होते हैं, असेंडेड द थ्रोन, कि आप तख्त नशीन होते हो, आप तख्त पे आ जाते हो। इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन, और जैसे ही वो तख्त नशीन हुए तो उनको जो टाइटल मिला वो शमसुद्दीन मिला। मैन सुल्तान शमसुद्दीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम, जब सुल्तान शमसुद्दीन ने सल्तनत की जो है वो सल्तनत संभाली, ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। द रिवोल्ट स्टार्ट इन द कंट्री, रिवोल्ट होता है कि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग, मुखालिफ लोग जो है वो उनके आगे बगावत करना शुरू हो गए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जंग करना शुरू हो गए। तो द बंगाल प्रोविंस अनाउंस द ऑटोनमी, जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल का सूबा था, उसने आज़ाद इंडिपेंडेंट होने का जो है वो ऐलान कर दिया। इन सिंध एंड मुल्तान नासरुद्दीन कबाचा रिवोल्टेड एंड गॉट ऑटोनमी। अच्छा, सिंध और मुल्तान ने नासरुद्दीन कबाचा जो थे उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट की और उसको अनाउंस किया कि वो आज़ाद हो गया। तजुद्दीन यल्दज़ ऑक्युपाइड लाहौर, राजपूत chieftains also started revolts under such circumstances। इन तमाम हालात के बावजूद इल्तुतमिश कंट्रोल ऑल प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज ड्यू टू हिज स्कैसिटी होता है अक्लमंदाना उससे। तो इस तरह से इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ये तमाम प्रॉब्लम जो उसको फेस हुए, ऑब्स्टेकल्स फेस हुए, इनके बावजूद उसने तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया और बड़ी अक्लमंदी से तमाम मुश्किलात को जो है वो फेस किया। आगे, ई इस्टेब्लिश अ स्टेबल गवर्नमेंट बाय यूनाइटिंग ऑल डिसऑर्डर्ड एरिया, उसने तमाम जो एरियाज़ जो थे उससे ले लिए गए थे उनको दोबारा से इकट्ठा किया और वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो कायम की। सुल्तान इल्तुतमिश कंप्लीटेड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पर एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो बनाना शुरू हुई थी, तो सुल्तान ने उसको कंप्लीट करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर वो इशूड अरेबियन स्टाइल स्टैंडर्डाइज कॉइन, उन्होंने एक कॉइन्स जो हैं वो राइज करवाए अपने स्टेट के अंदर जो कि अरेबियन स्टाइल के थे। ही वाज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो आर्ट और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते, उनको बहुत ज़्यादा लगन थी, ठीक है। ही एस्टैब्लिश जस्टिस इन पब्लिक, वो जो पब्लिक थी उसमें जो है वो इंसाफ कायम किया उन्होंने। सुल्तान मेड अ मजलिस ऑफ हिज लॉयल एंड एडवाइज द किंग, उन्होंने मजलिस जो है वो कायम की और अपने बादशाह को जो है ऑफ हिज लॉयल्स डेट एडवाइज द किंग। पीपल हु जॉइन द मजलिस वर कॉल्ड 40 चीफ मैन। सुल्तान इल्तुतमिश डाइड इन 1236 AD। इस तरह से सुल्तान इल्तुतमिश जो हैं उनकी 1235 AD में जो है वो डेथ हो गई। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जैसे ही वफ़ात होती है, अब उससे पहले के टाइम पीरियड को, उनके बाद कौन रूलर बना और ये आगे जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है वो क्या है। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जो हैं 11 बेटे थे और बेटी जो थी वो रज़िया सुल्ताना थी। अब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी औलाद के लिए, जो उनके बच्चे थे, उनके लिए बहुत इंटेलिजेंट, पूरी दुनिया से जो है वो बहुत लाइक टीचर्स जो है और इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत लाइक लोग जो है वो मामूर किए। लेकिन इनके बच्चों में जो रज़िया सुल्ताना थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की जो है वो मालिक थी। उसके अलावा उनके बेटे जो है वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते होते थे स्टडीज़ में और बाकी चीज़ें सीखने में। इसीलिए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो ज़्यादा
अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना पे जो था वो ज़्यादा इंटरेस्ट था एज़ कम्पेयर टू उनके जो बच्चे थे उसके अलावा। तो हम अभी इधर रज़िया सुल्ताना के हवाले से पढ़ते हैं कि रज़िया सुल्ताना जो हैं वो किस तरह से रूलर बनी थी और किस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को जो है जो भी उनको प्रॉब्लम आई उनको फेस कैसे किया और किस तरह से अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। रज़िया सुल्ताना जो थी, रज़िया सुल्ताना इज़ द डॉटर ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश जो थे उनके जो 11 बेटे थे उनमें एक बेटी जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की जो है वो मालिक थी। अब जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश अगर बाहर कहीं किसी अपने स्टेट अफेयर के मामलात मैटर्स में उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता था तो बाकी जो स्टेट के अंदर के जो मामलात इंटरनल इश्यूज़ थे उनको लुक आफ्टर जो थी उनके एब्सेंस में जो थी रज़िया सुल्ताना करती होती थी। अच्छा, इवन के जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश हैं उनके 11 बेटे होने के बावजूद उन्होंने अपना जो सक्सेसर था वो रज़िया सुल्ताना को जो है वो रखा था, तो उनका नाम दिया था रज़िया सुल्ताना। लेकिन वहाँ के जो उनके तुर्क जो उनकी सल्तनत के अंदर जो उनके लोग मौजूद थे उनके रॉयल कोर्ट के अंदर, उन लोगों ने इस बात को सख्त नापसंद किया था, बल्कि इस पर एहतजाज किया था। जो लोग बेसिकली सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश को जिन्होंने रूलर बनाया और जिन्होंने उनको तख्त जो है वो दिया, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। अब उनकी नाराज़गी जो है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश जो है वो मोल नहीं लेना चाहते थे। डेट्स वाई सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश ने क्या किया कि रज़िया सुल्ताना को जो अपना सक्सेसर कहा था वो बात जो है वापस ले ली और उसके बाद उन्होंने अपने बेटा जो कि वहाँ के उस टाइम उनके कोर्ट के मेंबर जो चाहते थे जिस बेटे का नाम, उसको जो है वो उन्होंने अपना सक्सेसर कहा। अच्छा, ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश की वफ़ात पा जाती है तो उनका जो बेटा है वो जो है वो बेसिकली रूलर बन जाता है, लेकिन वो अपने लग्जरियस लाइफ और मैरी मेकिंग में ज़्यादा बिज़ी होने के बावजूद की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उससे कोर्ट के अंदर जो पीपल थे वो उससे नाराज़ हुए और कुछ इस वजह से उससे जो है वो रूलिंग लेके उसकी माँ ने जो है वो रूलिंग ले ली। उसने क्या किया कि जब वो रूलिंग में अब रज़िया सुल्ताना से कोई और प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ के जो कोर्ट मेंबर्स थे उनको बस यही में उन प्रॉब्लम था कि ये फीमेल है और आज तक ऐसा नहीं हो सका कि किसी फीमेल को जो है वो रूलिंग मिली हो, तो ये चीज़ इस वजह से बस वो रज़िया सुल्ताना को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश की जो वाइफ हैं वो रूलर बनी तो फिर लोग अब उनके भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो तो फीमेल्स को नहीं चाहते थे कि वो रूलर बने, तो फिर वो उसके भी अगेंस्ट हो गए, जिसकी वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई। उसने बहुत सारे लोगों का जो है मर्डर करवा दिया, बहुत सारे लोगों को वहाँ मरवा दिया, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा उसके अगेंस्ट हो गए। फिर उन्होंने ख़ुद रज़िया सुल्ताना को जो है वहाँ पे जो पहले रज़िया सुल्ताना के जो अगेंस्ट में थे उन लोगों ने रज़िया सुल्ताना को एम्पायर में लेके आए। अब रज़िया सुल्ताना जो है जैसे ही उन्होंने एम्पायर संभाली तो उनको भी बहुत सारी रिवोल्ट का सामना करना पड़ा, बहुत सारी वार्स का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग रेबिलियस एक्टिविटीज़ उनके ख़िलाफ़ हुई, बहुत सारे अपने जैसे उनके अपना सगा भाई था उसने उनके अगेंस्ट रेबिलियस एक्टिविटी की। खैर रज़िया सुल्ताना जैसे ही एम्पायर में आई तो उन्होंने सबसे पहले जो उनकी मदर थी और उनका जो भाई था उनको जो है वो नज़र बंद कर दिया, मतलब कि उनको एक महल के अंदर जो है बंद कर दिया, उनको बाहर कोई एक्टिविटी करने नहीं दी, लेकिन अपने भाई को जो है माफ़ कर दिया। उसके अलावा उसके दूसरा भाई जो था उसने उनका अगेंस्ट, अच्छा जो उसने का पहले वाला जो भाई था रज़िया सुल्ताना का, उसको उन्होंने माफ़ इसलिए किया था कि वो बेसिकली अपने एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने रज़िया सुल्ताना से वॉर की थी। लेकिन जो दूसरा भाई था जिसको रज़िया सुल्ताना ने मरवा दिया था उसने रेबिलियस एक्टिविटी की थी, मतलब रिवोल्ट की थी रज़िया सुल्ताना के अगेंस्ट, जो कि रज़िया सुल्ताना को एक्सेप्ट नहीं हुई और रज़िया सुल्ताना ने अपने भाई को क्या करवा दिया था, उसका मर्डर करवा दिया था। इस तरह से आप रज़िया सुल्ताना की लाइफ हिस्ट्री की तरफ जाते हैं
कि किस तरह से वो गवर्नेंस में आई, किस तरह के ऑब्स्टेकल्स उनको सामने करना पड़े, किस तरह से वो एम्पायर से फारिग हुई और जो उनका मर्डर हुआ वो कैसे हुआ, ये तमाम लाइफ हिस्ट्री जो है वो हम इनकी डिस्कस करने लगे। अच्छा, रज़िया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान अल्तमिश इन द पीरियड ऑफ सल्तनत, जब उनको सल्तनत मिली, रज़िया सुल्ताना वाज द फर्स्ट, अच्छा इन द पीरियड ऑफ सल्तनत रज़िया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमेन हु असेंड द थ्रोन। अच्छा, ये जो स्लेव डायनेस्टी या उससे पहले डायनेस्टीज़ में ये पहली मुस्लिम रूलर थी जो सब कॉन्टिनेंट की फीमेल रूलर जो है वो बनी, जिन्होंने जो तख्त नशीन हुई। शी वाज अ वुमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, उनके पास वो थी। शी टुक कीन इंटरेस्ट। अच्छा, इधर मैं रज़िया सुल्ताना के हवाले से ये बताती जाऊँ कि चूँकि वहाँ के जो लोग थे जो कि उनके एम्पायर के मेंबर थे, वो फीमेल का जो है वो सल्तनत संभालना जो है वो अच्छा नहीं समझते थे, फीमेल्स का सल्तनत में आना। तो रज़िया सुल्ताना ने क्या किया था कि अपना सारा का सारा गेटअप जो था वो बॉयज़ का अपना लिया था, जैसे कि टॉम बॉय टाइप उन्होंने अपना स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो वो उसी तरह के मर्दों जैसे कपड़े पहनती थी, उन्हीं की तरह जो है वो चलती थी, उन्हीं की तरह बोलती थी, उन्हीं की तरह जो है जंग वॉर्स में जो है सबसे पहले आगे होती थी। तो वो मतलब अपने आप को उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो किसी मर्द से जो है वो कम नहीं है। अच्छा, शी टू कीन इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम इन कंपैरिजन विद अदर ब्रदर। उनके भाइयों की निस्बत उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी हैड एडमिनिस्ट्रेटेड द अफेयर्स ऑफ द किंगडम इन द एब्सेंस ऑफ फादर। जब उनके फादर सल्तनत में थे, मतलब सुल्तान अल्तमिश जब बादशाह थे, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो बाहर कहीं अपने स्टेट मैटर्स के हवाले से अगर उन्हें बाहर जाना पड़ता था तो इंटरनल मैटर्स को जो है सुल्तान रज़िया सुल्ताना जो है वो खुद देखती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान अल्तमिश, अब सुल्तान अल्तमिश की वफ़ात के बाद द नोबल्स होता है जो मेंबर थे उनके कोर्ट के, द नोबल्स मेड रज़िया सुल्ताना असेंडेड लेट द थ्रोन इन दिल्ली इन 1236। नोबल्स जो कि पहले रज़िया सुल्ताना को सल्तनत में लाने के अगेंस्ट थे, जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश की वाइफ जब बनी तो उन्होंने उनके कंपैरिजन में रज़िया सुल्ताना को जो है बेहतर समझा सल्तनत में लाने के लिए, तो उन्होंने रज़िया सुल्ताना को जो है वो तख्त पे लेके आ गए। अब प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई रज़िया सुल्ताना को? व्हेन रज़िया सुल्ताना असेंडेड द थ्रोन द तुर्किश चीफ अपोजिट, तुर्किश जो थे वो इस बात को सख्त नापसंद करते थे, ठीक है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। वाइल द पीपल ऑफ दिल्ली स्टूड बाय रज़िया सुल्तान, लेकिन जो दिल्ली के लोग थे वो रज़िया सुल्ताना के साथ थे। शी नो वेल अबाउट द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा जानती थी। शी टुक ऑल द प्रॉब्लम्स एट अ डिफ़िकल्ट टाइम, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस रिवोल्टेड, अब जो उनके जो गवर्नर थे उन्होंने जो है उनके अगेंस्ट बगावत करना शुरू कर दी। एंड इंडूस डेविएटेड का मतलब होता है कि वो भी उनसे जो क्या हो गए, मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ का वर्ड आजकल आप लोग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा वो कहें कि उन्होंने भी उनके साथ गद्दारी कर दी, उनके साथ बगावत कर दी। शी सुप्रेस द रिवोल्ट थ्रू पीसफुल डिस्कशन। अच्छा, अब रज़िया सुल्ताना को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका सबसे बड़ा रेबिलियस पर्सन था तुर्क, अब रज़िया सुल्ताना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब फॉर द टाइम बिंग तो उन्हें हार मिल गई, लेकिन जो सबसे बड़ा बागी था जो कि जिन्होंने रज़िया सुल्ताना के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, उनके पूरी पर्सनालिटी को लेके, उनकी शख्सियत को लेके, हर मैटर में, चाहे उनको जो है उन पे उन्होंने जो है काफ़ी एलिगेशन लगाए थे रज़िया सुल्ताना के ऊपर। और द नेम ऑफ द पर्सन इज़ तुर्क अमीर मलिक अल्थोनिया। अच्छा, तुर्क अमीर मलिक अल्थोनिया जो था उसके साथ रज़िया सुल्ताना ने क्या कर दिया, शादी कर दी, जो उन्हीं के साथ जिसने बगावत की थी रज़िया सुल्ताना के साथ, और जिसकी वजह से रज़िया सुल्ताना को अपनी सल्तनत से हाथ धोने पड़े थे। अब रज़िया सुल्ताना ने उसी के साथ क्या कर दी, शादी कर दी दोबारा से सल्तनत में आने के लिए। अब तुर्क अमीर मलिक जो अल्तोनिया जो है, अब चूँकि ही वाज द हस्बैंड ऑफ रज़िया सुल्ताना, तो उन्होंने रज़िया सुल्ताना के साथ मिल गए और उन लोगों ने अपनी आर्म फोर्सेस तैयार करना शुरू कर दी, और उन्होंने जो वहाँ के जो रूलर था उसके अगेंस्ट जो है वो
वार की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार के बाद जो है वो रज़िया सुल्ताना को एक दफ़ा भी नाकामी का सामना करना पड़ा, दूसरी दफ़ा भी नाकामी का सामना करना पड़ा। ओके, अच्छा, तुर्क अमीर मलिक अल्थोनिया ही इनकाउंटर्ड द रिबेलियस बट शी वाज डिफीटेड ऑल्दो रज़िया सुल्ताना रूल्ड ओनली 4 years। रज़िया सुल्ताना ने सिर्फ 4 years जो है वो रूलिंग की, येट शी रिमूव्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल्स ड्यू टू आर स्कैसिटी। स्कैसिटी का मतलब होता है कि उन्होंने अक्लमंदी और अक्लमंदी से अपने तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया हर ब्रदर बैराम शाह रिमेंड द रूलर फ्रॉम 1240 टू 1242। अच्छा, रज़िया की वफ़ात के बाद उनके भाई जो बैराम शाह थे उन्होंने जो है रूलिंग संभाली। आफ्टर बैराम शाह द सन ऑफ रखियुद्दीन जो सबसे पहले रूलर था जिसकी मदर जो थी वो रूलिंग में आई थी, और रज़िया सुल्ताना ने उनके बाद जो है रखियुद्दीन और जो मैंने कहा था कि जिन भाई को उन्होंने नज़र बंद कर दिया था, बेसिकली उनका नाम था रखियुद्दीन, और उनकी मदर को किया था नज़र बंद। अब रखियुद्दीन जो था उनका बेटा जो था सुल्तान मसूद, वो जो है उनको थरान जो है संभाला गया। इस सून फेल इन मैरी मेकिंग, मतलब कि वो अपनी लग्जरियस लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, विच इज़ अंकल सुल्तान नासरुद्दीन। सुल्तान नासरुद्दीन जो था वो उसका चचा था, ठीक है, सुल्तान मसूद का। उसने जो है उससे सल्तनत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो 1246 में ले दी। अब सुल्तान नासरुद्दीन जो कि 1246 टू 1266 AD तक उन्होंने जो है अपनी सल्तनत को संभाला, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश के ये भी बेटे थे। अब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश के 3 बेटों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहले जो थे वो रखियुद्दीन थे, जिनके बाद रज़िया सुल्ताना आई, और फिर रज़िया सुल्ताना के बाद बैराम शाह दूसरा बेटा आया। अब हम सुल्तान शमसुद्दीन के तीसरे बेटे के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो कि जिनका नाम था नासरुद्दीन। अच्छा, नासरुद्दीन के अलावा इनके एक पोते के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि सुल्तान मसूद, ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश के पोते थे, रज़िया सुल्ताना के भतीजे थे और रखियुद्दीन के बेटे थे, ठीक है। अब इनसे इनके चचा ने दोबारा से सल्तनत ले ली। नासरुद्दीन वाज द यंगर सन। अब ये सुल्तान अल्तमिश का छोटा बेटा था, बंगाल का गवर्नर था। ये असेंडेड द थ्रोन इन 1246। इसको 1246 में जो है वो तख्त दिया गया। ही वाज लीस्ट इंटरेस्ट इन द स्टेट अफेयर। इनको काफ़ी कम इंटरेस्ट था स्टेट अफेयर में, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो कम इंटरेस्ट होने की वजह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। ये अपॉइंटेड गयासुद्दीन बालबन इज मिनिस्टर। अच्छा, गयासुद्दीन बालबन जो था ही वाज द रूलर ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश। अच्छा, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश ने गयासुद्दीन बालबन को जो है वो ख़रीदा था। अब बालबन जो है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश का पहले गुलाम रहा, फिर वो रियाहुद्दीन का रहा, फिर वो रज़िया सुल्ताना का गुलाम रहा, वो फिर इसका रहा बैराम शाह का रहा, अब वो नासरुद्दीन का बादशाह के। अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो इन तमाम लोगों के साथ जो है काम कर रहा था, तो उसको स्टेट अफेयर्स के बारे में इन तमाम लोगों से ज़्यादा जो है वो पता था। तो नासरुद्दीन ने अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके हाथ में दे दी? अपने गुलाम बालबन के हाथ में दे दी, ठीक है। गयासुद्दीन बालबन इज़ मिनिस्टर व्हेन सुल्तान नासरुद्दीन, और उसको अपना वज़ीर बना दिया। अच्छा, व्हेन सुल्तान नासरुद्दीन असेंडेड द थ्रोन द मंगोल स्टार्टेड ब्लडिश। और मंगोल ने एक बहुत ही खूनख्वार किस्म की जंग जो है वो स्टार्ट कर दी अगेंस्ट नासरुद्दीन एंड लाहौर एंड मुल्तान। सुल्तान नासरुद्दीन सेंट बालबन टू पनिश देम। अब सुल्तान नासरुद्दीन ने बालबन को वहाँ भेजा कि इनको सज़ा दे। बालबन क्रश सेवेरली द रेबेलियस ऑफ हिज ब्रदर किशालू खान इन 1246। अब बालबन ने उन तमाम लोगों को बहुत बुरी तरह से जो है ख़त्म किया जो भी एक्टिविटी कर रहे थे अगेंस्ट रूलर्स, उसके ख़िलाफ़। सिंग ऑल पावर इन द हैंड ऑफ बालबन। अब बालबन के हाथ में सारी की सारी पावर थी। तुर्क चीफ स्टूड अगेंस्ट सुल्तान नासरुद्दीन। अब तुर्क चीफ जो थे, सिद्धार्थ जो थे, उनको इस बात का सख्त गुस्सा था कि नासरुद्दीन ने तमाम के तमाम जो पावर है वो बालबन को क्यों दी, तो इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस सुपरमेसी। और उन्होंने
उसकी जो है सुपरमेसी को अगेन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। नासरुद्दीन रूल फॉर 20 ईयर्स, नासरुद्दीन तकरीबन 20 साल तक रूल करता रहा, बट रियल पावर आर रेस्टेड विद बालबन, लेकिन असल पावर जो थी बालबन थी, बालबन ही जो डिसीजन करता होता था, उसने तमाम के तमाम पावर जो है वो किसको दी थी, बालबन को दी थी, और बालबन के हर डिसीजन को वो एक्सेप्ट करता था। नाम का जो वो रूलर था वो नासरुद्दीन था, लेकिन बेसिकली तमाम एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करता था वो कौन करता होता था, बालबन करता होता था। ये एडमिनिस्ट्रेटेड द किंगडम प्रॉपरली, he chased fairly to the Hindus, Rajput and Khokhars. नासरुद्दीन died in 1266 AD। तो अब नासरुद्दीन जो हैं उनकी वफ़ात हो गई 1266 AD में। गियासुद्दीन बालबन पीरियड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश और उनके जो बच्चे हैं उनकी जो रूलिंग जो भी उनकी एम्पायर थी वो ख़त्म हो जाती है। अब गियासुद्दीन बालबन जो था वो उनकी फैमिली में से नहीं था, बल्कि उनका ग़ुलाम था। तो ये तीसरा ग़ुलाम है जिसको हम पढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।